डियर स्टूडेंट, आज हम 7 चैप्टर टर्शरी एंड क्वाटरनरीज एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप जो कि सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं इसमें क्या है। तो की पॉइंट बनाए हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले टर्शरी एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। प्रोडक्शन होता है उत्पादन और एक्सचेंज होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक वितरित करना। तो प्रोडक्शन में ये सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड, जो सर्विस कंज्यूम की जाती है, जिस सर्विस के लिए भुगतान किया जाता है वो प्रोडक्शन में शामिल होता है। जैसे प्रोडक्शन कैसे होएगा, किसी चीज़ का हम अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन करने में श्रमिक लगेंगे, वो काम करेंगे तो उनको उनके काम के एवज में पैसे दिए जाएंगे। एक्सचेंज ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है। एक्सचेंज में एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुंचानी है तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की बात उसमें आएगी। कम्युनिकेशन कैसे, जैसे फ़ोन पे आपको सर्विस दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन है, तो उसका पैसा भी लगता है। कॉल सेंटर में अगर कॉल करते हैं तो उसका चार्जेस भी लगते हैं। तो ये सारी चीज़ इससे जुड़ी है। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। टर्शरी एक्टिविटी को सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सर्विस अगेंस्ट पेमेंट, जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है और उसके बदले उसको फीस दी जा रही है, पेमेंट दी जा रही है, तो उसको पेमेंट भी कहते हैं, उसको फ़ी पे भी कहते हैं, उसको सर्विस के बदले पैसा प्रोवाइड करना भी कहते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसके लिए और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। स्किल लेबर की ज़रूरत ऐसे होती है कि ऐसे ही थोड़े कोई काम प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होनी चाहिए। इसके आगे एक पॉइंट आएगा ट्रेड एंड कमर्स। ट्रेड एंड कमर्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, सामान खरीदना और सामान बेचना, और ये काम प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इसमें होल सेल आएगा और रिटेल आएगा। होल सेल आता है जो बड़ी मात्रा में सामान इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं और दुकानदारों को, छोटे छोटे शॉपकीपर को देते हैं। रिटेल जो है, ये रिटेल छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जो आप जहाँ से आप सामान खरीदते हैं डेली यूज़ का, कॉपी पेंसिल, सब्जी की दुकानें, ये सारा रिटेल में आता है। ट्रेडिंग सेंटर दो तरह के होते हैं। ट्रेडिंग सेंटर वो जगह होती है जहाँ पर ये काम किया जाता है। ये एक रूरल एरिया में होता है, एक अर्बन एरिया। रूरल होता है गाँव में, अर्बन होता है शहर में। अब रिटेल देखते, रूरल मार्केट सेंटर के बारे में देखते हैं। रूरल मार्केट सेंटर वो होता है जहाँ पर गाँव में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो रूरल सर्विस इन रूरल एरिया, ठीक है। क्वासी अर्बन सेंटर अर्ध नगरीय क्षेत्र होता है, ज़्यादा विकसित नहीं होता है, थोड़ा सा गांव में 4-5 दुकानें होती हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अल्प वर्धित होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा इसका विकास नहीं हुआ होता है। होल सेल और रिटेल दोनों तरह का काम होता है यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। पीरियोडिक मार्केट, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रूरल में। पीरियोडिक मार्केट होता है कि एक पीरियड में एक मार्केट लगी होती है वहाँ पर, ठीक है, रूरल सेंटर में। तो जैसे 7 दिन के अंदर एक गांव में एक शॉप लगेगी जहाँ पर सारे के सारे सामान खरीदेंगे। होता क्या, रूरल एरिया में मिलती है ये। नो रेगुलर मार्केट, एक खुला सा ग्राउंड होता है जहाँ पर बता देते हैं कि शनिवार को जी मार्केट लगती है, यहाँ शनिवार को सामान बिकेगा। वीकली मार्केट टेम्परेरी होती है, ये बस शनिवार को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, अगले दिन कहीं और लगेगी। स्पेसिफिक डेट होती है इसमें, वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है। आगे देखते हैं, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होता है। जैसे आज शनिवार को ए प्लेस में लगी तो संडे को बी प्लेस में लगेगी, तो सारे बिजी रहते हैं। अर्बन मार्केट सेंटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्बन मार्केट सेंटर से सीधे ही पता है कि शहरों में दुकानें जो है स्पेशलाइज्ड सर्विस मिलती है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स मिलेगी आपको, शूज़ की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। टीचर प्रोफेशनल होते हैं, ट्रेनर होते हैं वहाँ पर, गाइडर और काउंसलर होते हैं जो आपको अच्छी सी अच्छी सुविधाएं देते हैं। तो अर्बन मार्केट सेंटर जो है स्पेशलाइज्ड होता है, यहाँ पर हर तरह की वस्तु आपको मिल सकती है।
रिटेल ट्रेडिंग में आ गए। फिर आगे रिटेल जो गाँव में, सड़कों में, जो शहरों में छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ हर तरह का सामान मिलता है, उसे रिटेल कहते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, सीधे कंज्यूमर यहाँ से चीज़ें खरीदता है। फिक्स्ड प्लेस होता है, वहाँ एक दुकान होती है। डोर टू डोर सर्विस भी करते हैं, मेल ऑर्डर भी कर देते हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं तो वो भी रिटेल में आता है। ईमेल करके ऑर्डर लेते हैं, वो भी रिटेल में आता है। टेलीफोन आ जाता है और वेंडिंग मशीन भी होती है, मशीन में सिक्का डाला और सामान आ गया। अब रिटेल में 3 तरह का आता है, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर आता है और चेन स्टोर आता है, जिसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है होल सेल ट्रेनिंग। होल सेल ट्रेनिंग का मतलब है जो बड़े सामान को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आपने होल सेल में नमक का लिया है तो टाटा नमक के आपके गोदाम में 2 ट्रक आ जाएंगे, तो आप उन ट्रकों को फिर एक एक करके रिटेल जो शॉपकीपर हैं वो आपसे ख़रीदेंगे। जैसे एक आदमी आया, उसने बोला 100 पैकेट नमक के दे दो, आपके पास तो हज़ारों होंगे। तो बल्क बिजनेस, बड़ा बिजनेस होता है, सप्लाई स्टोर होता है इनका, ये सप्लाई करते हैं, ठीक है, वेरी लार्ज और लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को रखते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने होल सेल का काम किया है, तो होल सेल का काम मतलब वो एक ही तरह का सामान बड़ी मात्रा में ख़रीदेगा और रख लेगा अपने पास, सीधे कंपनी से आएगा उसके पास मटेरियल, फिर वो ना रिटेल छोटे छोटे दुकानदारों को वो वहाँ से ख़रीद के ले लेते हैं। तो इस चैप्टर में अभी इतना ही, अगले वीडियो में इससे अगला पार्ट बताएंगे। धन्यवाद।